नमस्कार साथियों, 15 नंबर की क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आईटीआई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जिन भी विद्यार्थियों के सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक हैं, उनके लिए यह सीरीज चला रखी है जिसमें हम आपको 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपके जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आप तमाम सभी क्वेश्चनों को बेझिझक आराम से अच्छी तरीके से करके आ सके। आपको मैं बता दूं, आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड आप अपने कॉलेज से जाकर ले लें, है ना। सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अपने कॉलेज में जाकर वहां से आप एडमिट कार्ड ज़रूर ले लें, ठीक है। किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है ज़रूर आप कमेंट्स में मेरे को बताना, ताकि उसी तरीके से आप तक हम कंटेंट पहुंचाते रहें, है ना। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब तो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। और ये मौका जो हाथ से छूट गया ना, तो वापस से तुम्हारी आईटीआई ना 3-4 महीने लेट हो जाएगी। कब वापस से बैक एग्ज़ाम होंगे, कब क्या होगा, तब तक आप पेंडिंग में चले जाओगे। इसलिए ध्यान से अच्छे से पेपर को कर लेना, ठीक है। इस भरोसे मत जाना कि वहाँ तो टिक लगाना है हो जाएगा, तो इस भरोसे मत जाना। पहले भी इसी भरोसे गए थे, बैक आ गई, और आप भी इसी भरोसे जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। 1 साल लेट भी हो सकते हो, इसलिए ध्यान से पेपर देना है। अभी भी तैयारी में नहीं लगे हो तो अब लग जाओ, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। पारंपरिक बिजली उत्पादन के बारे में पूछा है। तो पारंपरिक बिजली उत्पादन जो है वह है ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। क्या है ऊष्मीय शक्ति उत्पादन? ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है ओवरहेड लाइनों के लिए इस्तेमाल होने वाले एसीएसआर कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है। देखिए एस एसीएसआर जो है ना, इसका पूरा नाम पूछे तो बता देना कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड होता है, जिसमें क्या होता है कि एस यानी कि स्टील का तार लगाया जाता है। और ये क्यों लगाते हैं? तो तन्यता बढ़ाने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि है यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। यानी कि यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। तो मोटर के अति गर्म होने पर, यानी कि मोटर पे क्या होगा, मोटर अत्यधिक गर्म हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर, जो कि है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। ध्यानपूर्वक डायग्राम को देख लीजिए। प्रतीक का नाम पूछा है, सिंबल्स क्या है। तो ये जो होता है ना, ये होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है। क्या होता है ये? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। ये आप ईडी के पॉइंट ईडी की तरफ से भी देख लेना, क्योंकि ईडी में भी इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए हमारा काम है आपको पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको तय करना है कि आपका समय आगे आप किस तरीके का बनाना चाहते हैं, ठीक है। वापस से बैक में आना चाहते हैं या आईटीआई को क्लियर करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हम बस एक बार कह सकते हैं कि पढ़ लो, पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, एम्पलीफायर का नाम क्या है। एम्पलीफायर का नाम आपके सामने देखिए, एम्पलीफायर यह है। इस एम्पलीफायर में क्या क्या दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर दिख रहा है, 2 रजिस्टर यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिल रहे हैं, और एक वापस से इधर ट्रांसफार्मर है, और एक यहाँ पर ट्यूब है। तो देखिए ये क्या है, तो एक क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है। ध्यान रखना क्या नाम है इसका, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, जो कि है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। डीसी जनरेटर का जो ये भाग है ना, ये योक है। पहले भी इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया है, तो यह योक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए एमसीबी का प्रयोग करते हैं। और एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। देखिए इस पेपर में सिंबल से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। अब यहाँ पर वापस से स्टार्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। ये स्टार्टर प्रतीक का नाम पूछा है, तो यहाँ पर आपको स्टार भी दिख रहा है अंदर, और डेल्टा भी दिख रहा है। स्टार ऐसा होता है और डेल्टा ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये स्टार है और ये त्रिभुजाकार ये डेल्टा है। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ठीक है। तो इसको ऐसे ध्यान में रखकर आपको आंसर देना है, ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना है।
क्वेश्चन अगला जो कि है संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनि इंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, पहले भी बता दिया। ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? तो लागू वोल्टेज का विरोध करना। ये बैक ईएमएफ होता है, ये ध्यान रखना। बैक ईएमएफ क्या होता है कि जो अपन मोटर के अंदर वोल्टेज देते हैं ना, उस वोल्टेज का विरोध करता है, उसको कम कर देता है, वही होता है बैक ईएमएफ। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये आर्मेचर के अंदर से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? तो वह होती है ड्राइव नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए वाइंडिंग की जा रही है, ये मैनुअल तरीके से वाइंडिंग की जा रही है। देखिए हाथ से वाइंडिंग की जाती है इस तरीके की, ये कोई मशीनी तरीका नहीं है, हाथ से लपेटना होता है, हाथ से लपेट रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आंतरिक ग्राउलर प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपेटिटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है? तो वह होता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले जो ओवरहेड कंडक्टर होता है वह ACSR होता है। इसका पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया है ना। अभी भी अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। क्वेश्चन है डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? तो यहाँ पर गति नियंत्रण आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, सीरीज वाइंडिंग को दो भागों में तोड़कर उसको श्रेणी समांतर कर दिया गया है। तो ये क्षेत्र समांतर विधि है, इसको क्या कहेंगे अपन? क्षेत्र समांतर विधि। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का नाम क्या है? यहाँ पर आपके सामने जो डीसी जनरेटर है यह कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि इसमें सीरीज वाइंडिंग भी है और शंट वाइंडिंग भी है। अब यहाँ पर ये किस दिशा में? तो दोनों का जो इस तरीके का एरो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। तो ये क्या है? डिफरेंट है ना। तो डिफरेंशियल कंपाउंड, यानी कि वैसे इसकी वाइंडिंग लॉन्ग भी है, मैंने पहले भी आपको समझाया था वाइंडिंग क्या है, लॉन्ग है। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, रेगुलर तरीके से वीडियोस देखें। क्वेश्चन है अगला एक चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? तो यहाँ पर आप मोटर को ध्यानपूर्वक देखें। नया क्वेश्चन है, देखिए सिंगल फेज मोटर है लेकिन इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं और दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक और ये दो कैपेसिटर, यानी कि डबल कैपेसिटर मोटर है। ठीक है, डबल यानी कि देखिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर कहेंगे इसको। क्यों? क्योंकि देखिए एक कैपेसिटर होता है ना, वो मोटर को घुमाने के लिए यानी कि स्टार्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, और दूसरा जो होता है ना वो रन करने के लिए, जिस पर लोड पर चलती रहे मोटर, इसलिए होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? निष्क्रिय घटक देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर सक्रिय है, डायोड सक्रिय है, डायक सक्रिय है, लेकिन जो संधारित्र है ना ये निष्क्रिय है, और संधारित्र के अलावा प्रतिरोध भी निष्क्रिय है। ठीक है, और जो वाइंडिंग होती है ना कुंडली, जिसको कहते हैं कुंडली, वह भी क्या होती है? निष्क्रिय होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो डीसी मोटर्स के जो स्टार्टर्स होते हैं, 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो उनके जो स्टार्टर के अंदर प्रतिरोध लगे होते हैं स्प्रिंग टाइप में, उनको किससे बनाया जाता है? तो वो होते हैं यूरेका के तार के बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। ये अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? ये अल्टरनेटर का प्रकार पूछा है तो ये ब्रश रहित अल्टरनेटर है, ये ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एसी मोटर स्टार्टर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? तो यह वाइंडिंग है ना जो सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, पहले भी मैंने इसको आपको समझाया था। अगला क्वेश्चन है संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है? एक्स के रूप में क्या दर्शाया गया है? हाँ, ये
ये वैसे मैं पूरा इसके बारे में बताऊँ तो ये होता है डीओएल जो स्टार्टर होता है ना, उसका कंट्रोल सर्किट है ये। ठीक है, डीओएल जो स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो आता है उसका कंट्रोल पैनल कंट्रोल सर्किट है। तो यहाँ पर ये सहायक है ना, सहायक स्विच है, एक्सुअलरी स्विच भी कहते हैं इसको, एक्सुअलरी है ना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है, सहायक संपर्क यानी कि एक्सुअलरी कॉन्टेक्टर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणिक मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? तो वह होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। CRO इसको डायरेक्टली कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्रीज बराबर 180 डिग्रीज इनटू नंबर्स ऑफ पोल्स। ठीक है, डायरेक्टली याद रखो तो इस तरीके से याद रखना इनटू पी। ठीक है, लेकिन आप इस लैंग्वेज में याद रखोगे तो याद रहेगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। इस तरीके से आज अपन ने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल फिर हाजिर होंगे, फिर 25 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो आप रेगुलर तरीके से क्लासों को देखते रहिए, एक दिन में 2 या 3 क्लासें देख लीजिए, आप अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे आपके सिलेबस को। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है कंप्लीट, तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो रेगुलर तरीके से चैनल पर बने रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस क्लास का लुत्फ उठा सके और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी तरीके से कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।